सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पीछे के श्लोक में जिसे स्वभावजा कहा गया है उसी को यहाँ सत्वानुरूपा कहा है। सत्व नाम अंतःकरण का है। अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही श्रद्धा होती है। अपने इष्ट के यजन पूजन द्वारा मनुष्यों की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है, अब उसको आगे बताते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसी राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यहाँ देवांश शब्द में भगवान विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य ये 5 ईश्वर कोटि के देवता लेने चाहिए, क्योंकि देवी संपत्ति में देव शब्द ईश्वर का वाचक है और उनकी संपत्ति अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। दैवी संपत्ति मोक्षाय, वह दैवी संपत्ति जिसमें प्रकट होती है। उन साधकों की स्वाभाविक श्रद्धा की पहचान बताने के लिए यहाँ यजन्ते सात्विका देवान पद आए हैं। ईश्वर कोटि के देवताओं में भी साधकों की श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी की श्रद्धा भगवान विष्णु में होती है, किसी की भगवान शंकर में होती है, किसी की भगवान गणेश में होती है, किसी की भगवती शक्ति में होती है और किसी की भगवान सूर्य में होती है। ईश्वर के जिस रूप में उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है उसी को वे विशेषता से यजन पूजन करते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, इन 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करना भी यजन्ते सात्विका देवान के अंतर्गत मानना चाहिए। राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं और यक्ष राक्षस भी देव योनियों में हैं। यक्षों में धन के संग्रह की मुख्यता होती है और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है। अपनी कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजन करते हैं। जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं और जो भूत योनियों में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम भूत ग्राम मचेतसाः मां चैवन्तः शरीरस्थम तन्विद्यायाः सुर निश्चयान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शास्त्र में जिनका विधान नहीं है अपितु निषेध है, ऐसे घोर तप को करने में उनकी रुचि होती है, अर्थात उनकी रुचि सदा शास्त्र से विपरीत ही होती है। कारण कि तामसी बुद्धि होने से वे स्वयं तो शास्त्रों को जानते नहीं और दूसरा कोई बता भी दे तो वे ना उसको मानना चाहते हैं और ना वैसा करना ही चाहते हैं। उनके भीतर यह बात गहरी बैठी हुई रहती है कि आज संसार में जितने भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि करते हैं वे सब दंभ करते हैं। दंभ के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। अतः वे खुद भी दंभ करते हैं और उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी, चतुराई का, जानकारी का अभिमान रहता है कि हम बड़े जानकार हैं, हम लोगों को समझ सकते हैं। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्री को भोगने में सदा तल्लीन रहते हैं और धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठ पूर्वक जिद से तप किया करते हैं।